जी, can you see the screen? The lecture contents? Hello, anyone? आप लोग यस मैम, ओके मैम ओके डिस्प्ले हो रहा है। ओके थैंक यू। ओके चलिए, मैंने आप लोगों को कहा था आज मैं इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगी, बट आई डोंट थिंक दैट वुड बी पॉसिबल। सिग्नल जो यहाँ पर हैं इंटरनेट के बहुत ख़राब आ रहे हैं, सो आई जस्ट डोंट वांट के इंटरप्शन हो जब हम वीडियोस ऑन करते हैं। सो वी विल, आई थिंक वी विल हैव इंट्रोडक्शन जब आप लोग फेस टू फेस आते हैं, तो उसी वक्त हम फेस टू फेस जो इंट्रोडक्शन करेंगे। सो वी विल कंटिन्यू विद द लेक्चर जो हम कल करना चाह रहे थे, लेकिन वी डिडंट डू इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। तो आज के लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन, जो कि बहुत ही बेसिक्स जो आप लोगों को सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल में पता है, तो उसको हम बहुत ब्रीफली करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द सिग्नल्स, and then at the end we will talk about frequencies of analog and digital sinusoids. बेसिकली हम पीरियोडिसिटी को ज़्यादा जो है वो डिस्कस करेंगे, और उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि देर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आपके पास फ्रीक्वेंसीज डोमेन में जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, दे आर डिफरेंट। और ये लोग, ये अगेन आपने इन डिटेल जो है वो पढ़ा होगा सिग्नल एंड सिस्टम्स में, बट वी वुड जस्ट डू इट अगेन बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड डिस्क्रीट टाइम में देर आर सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रीक्वेंसीज की या पीरियोडिसिटी की होती हैं जो कि हमें आगे यूज़ करती रहनी पड़ेंगी, और उसकी बेस पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट्स जो हैं। सो वी नीड टू revisit them. Okay, so we will start with the signals. Simply, who will define signals for me? What is a signal? मैम आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहती, लेकिन आपकी मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही। ओके, मैम ठीक आ रही है। किसी को भी नहीं आ रही? Is it better now? ठीक आ रही है मैम ठीक आ रही है। ओके ओके, मैंने वैसे थोड़ा सा चेंज किया है, तो अगर आ रही है ठीक तो सही है, और नहीं आ रही है, इफ़ इट इज़ बैड फॉर एवरीवन तो फिर तो शायद मसला है, पता नहीं रिकॉर्डिंग भी सही हो रही है कि नहीं। लेकिन इफ़ इट इज़ बैड फॉर सर्टेन पीपल तो इसका मतलब है कि कम्युनिकेशन का मसला है, तो फिर आप बाद में कोशिश कीजिएगा कि रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए। ओके, सो हाउ हु विल डिफाइन सिग्नल और व्हाट इज़ अ सिग्नल? चलिए मैं आप वैसे ही जो है नो डेफिनेशन, आपका कॉन्सेप्ट क्या है सिग्नल का? व्हाट इज़ अ सिग्नल? A means to transmit data. सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत A कम है। means to transmit data. ट्रांसमिट डाटा? A मैम means to transmit data. पैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, मुझे ना नहीं, आवाज़ अभी भी समझ में नहीं आई। एनीवन एल्स? मैम मैम सिग्नल इज समथिंग मैम टू इंफॉर्मेशन ही बी, होते हैं। हाँ बिल्कुल सेंड इंफॉर्मेशन। सेट, हाँ बिल्कुल, सिग्नल जो है वो क्या होता है? सिग्नल एक्चुअली कैरीज इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो सिग्नल्स आपने, ओके, गिव मी द नेम्स ऑफ गिव मी द एग्जांपल ऑफ सम सिग्नल्स जो कि आपने डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट कोर्सेज में पढ़े हुए हैं, नॉट नेसेसरली कि सिग्नल एंड सिस्टम के रेफरेंस से, लेकिन ये कि आप या अपने इर्द गिर्द जो आपके पास इंफॉर्मेशन, जिस तरह भी किसी ने बात की कि जो इंफॉर्मेशन देती है, जो भी सिग्नल प्रोवाइडर्स विद सम इंफॉर्मेशन एंड थिंग्स लाइक दिस, तो कौन सा सिग्नल्स है जो कि आपके इर्द गिर्द आपको नजर आते हैं, नेचुरली अकरिंग सिग्नल्स होते हैं? जी, मैम स्पीच भी तो ओके, गुड, ठीक है, स्पीच। एनीवन एल्स, एनी अदर सिग्नल? मैम नेचुरली अकरिंग तो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, मैं अभी तो डिस्क्रीट और एनालॉग की बात ही नहीं कर रहे ना हम, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट, और ठीक है अननेचुरली, चलें नेचुरली का ना भी बताएं, दूसरे बता दें, ठीक है। नेचुरली में चलें, एक स्पीच हो गया, इसके अलावा जो है नेचुरल में और क्या हो सकता है? या चलें डिस्क्रीट की कोई एग्जांपल है सिग्नल की आपके जहन में? मैम स्टॉक एक्सचेंज और बाकी जो स्टॉक एक्सचेंज, ओके।
ओके सो द थिंग इज कि अब ओके इसके अलावा जो नेचुरली अकरिंग की भी हम बात कर रहे हैं ना, होते तो एनालॉग है, लेकिन अगेन समटाइम्स दे वी एक्चुअली डिफाइन देम इन अ वे कि उसको हम डिस्क्रिटाइज में ही नेचुरली डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर फर्ज करें कि मैं सिग्नल को डिफाइन ये करती हूँ कि टेम्परेचर मीन टेम्परेचर ऑफ एवरी डे, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि मुझे हर रोज एक वैल्यू मिल रही होगी, तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो है वो और वेदर जो है, यानी आप वैसे तो देखें कि टेम्परेचर फॉर द 24 आवर्स अगर मैं उसको करती हूँ मेजर, तो दैट इज अ कंटिन्यूस क्वांटिटी. बट इफ वी आर टेकिंग समथिंग जो कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो नेचुरली अकरिंग है उसमें भी हम उसको डिस्क्रिटाइज कर सकते हैं. बट इन एनी केस इट डजंट मैटर कि आपके पास एनालॉग है या डिजिटल है. जो चीज़ सिग्नल में इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इट इज़ गिविंग यू एन इंफॉर्मेशन एंड इट इज़ समथिंग दैट चेंजेस विद सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल अगर स्पीच की बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग, सो इट मीन्स विद टाइम जो है वो इसमें कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है. एंड द इंफॉर्मेशन जो कि ये कैरी कर रहा है सिग्नल, दैट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट चेंज जो कि टाइम के अंदर आ रहा है. सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज का भी यही है कि हम टाइम में ही उसको डिफाइन करते हैं. हम इसमें टाइम कैसे डिफाइन करते हैं? वी डिफाइन इट ऑन द बेसिस ऑफ डेज और मंथ्स और ईयर्स, इस तरह से जो इसका ट्रेंड देख रहे होते हैं. इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल कल हमने बात की थी कि मैं जो हूँ वो EEG सिग्नल्स पे काम करती हूँ, ब्रेन सिग्नल्स पे काम करती हूँ. अगेन दैट इज समथिंग विच इज़ कंटिन्यूस, बिकॉज कंटिन्यूसली जो है उसमें कुछ ना कुछ हो रहा होता है. लेकिन जब हम उसको मेजर करते हैं, EEG को करते हैं या fMRI को करते हैं या MRI, यानी किसी भी तरह का स्कैन लेते हैं जब चीज़ों को, या आप हार्ट बीट को करते हैं, EEG का अगर आपको आइडिया नहीं है, ECG का तो आइडिया है, तो उसमें जो है ना वो आपके पास एक कंटिन्यूस वेव फॉर्म बन तो रही होती है, लेकिन वो कंटिन्यूस वेव फॉर्म जो है उसमें सैंपल से बनती है. मतलब जो भी मशीन आपने लिया हुआ है, आगे जो उसके लगी हुई है मशीन, दैट इज एक्चुअली कंप्यूटिंग नंबर ऑफ सैंपल्स पर सेकेंड के हिसाब से, और फिर वो कंटिन्यूटी जो है वो अगेन इंटरपोलेशन है, या आप उसके अंदर जो है वो फिलअप करके आपको कंटिन्यूस डेटा आ रहा होता है. लेकिन आप कभी भी देखें, जब आप ये पढ़ेंगे, अगर कभी भी इस तरह के जो नेचुरली इवन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो सिग्नल्स हैं, अगर उनके बारे में हम डेटा लेना शुरू करें, तो यू विल सी कि देयर इज सम फैक्टर ऑलवेज डिफाइंड विच इज सैम्पलिंग रेट, विच मीन्स कि कितने सैंपल्स आप जो है वो एक सेकंड में ले रहे हैं. विच मीन्स कि बेशक ब्रेन जो है वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, बट वी हैव द लिमिटेशंस कि हम उसको जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स के अंदर जो है वो कर रहे हैं, और उसकी वजह से देयर आर सर्टेन इश्यूज आल्सो जो कि आते हैं, जो कि हम बाद में बात करेंगे. बट एनीवे व्हाट वी हैव एग्रीड अपॉन इज कि सिग्नल जो है दैट इज एनी क्वांटिटी जो कि आपके पास बाय अगर आप नेचुरली अकरिंग की बात करें तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है. बट फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया या स्पीच हो गई, या मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि जो आपके पास हमारे इर्द गिर्द करती हैं, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द आप ये कह रहे हैं कि दिस इज़ नॉट सम कंप्लीट डेफिनेशन, बिकॉज सिग्नल्स जो है दे कैन बी जनरेटेड थ्रू अननेचुरल मीन्स ऑल्सो. आपके पास कोई भी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन रखती है एंड देन इट हैज़ अ इंडिपेंडेंट, किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है. इन्फॉर्मेशन इज डिपेंडेंट अपॉन सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे जो मैंने जी कोई क्वेश्चन है? ओके सो यहाँ पे मैम पिक्चर भी तो हो सकता है ना, मतलब पिक्चर को कैप्चर, मतलब वो भी तो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है. कौन इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है? पिक्चर की बात कर रहे हैं आप? यस मैम. जी बिल्कुल. तो पिक्चर अगर आप बात करते हैं ना, तो पिक्चर ओवरऑल आपके पास इट इज अ 2 डायमेंशनल सिग्नल. अगर हम सिग्नल की उसको बात करते हैं, एक्चुअली यहाँ पर जो है वो हमारे पास बेसिकली वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स. लेकिन यू आर राइट कि आपके पास जो है स्पीच है, दिस इज़ 1 डायमेंशनल सिग्नल. और लेकिन ये कि अगर हम पिक्चर की बात करते हैं तो इट हैज़ 2 एक्स एक्सेस के ऊपर भी मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और वाई एक्सेस के ऊपर भी इंफॉर्मेशन है. सो इट विल बी अ 2 डायमेंशनल सिग्नल. एंड why is it 2 dimensional? because ये 2 बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी और y पे भी. अगर मैं आपसे किसी भी पिक्सल की वैल्यू
पूछती हूँ तो आई नीड टू आस्क यू कि x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 5 पे जो है इसकी वैल्यू बताएं. सो इट मीन्स के बोथ ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर कंट्रीब्यूटिंग एंड देन आप आगे जाके पढ़ेंगे कि सिर्फ 1 और 2 नहीं होते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो है डायमेंशंस हो सकते हैं. बट दैट वे विल, जब हम थोड़ा सा मूव करते हैं आगे तो हम ये डेफिनेशंस वगैरह पढ़ेंगे. बट फॉर द टाइम बीइंग लेट्स सपोज कि मेरे पास ये अभी हम कंटिन्यूअस डिस्क्रीट की बात नहीं कर रहे, वी विल कम बैक टू द डिस्क्रीट डोमेन स्पेसिफिकली. इसी लेक्चर में हम आगे जाके आएंगे. वी आर जस्ट टेकिंग सम एग्जांपल्स. जो जहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं दे आर एक्चुअली ऑल कंटिन्यूअस सिग्नल की एग्जांपल है. नाउ माय क्वेश्चन इज कि आगे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिखे हैं. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ऑल ऑफ देम लीनियर और नॉट. ठीक है, लीनियर आपने पढ़ा हुआ है बहुत डिटेल में, जस्ट बाय लुकिंग एट इट. मैम. नहीं है लीनियर. व्हाई मैम क्योंकि ये जो सेकंड और थर्ड है इसमें स्क्वायर में आ रहा है और लीनियर में जो हमारी मैक्सिमम पावर 1 होती है. सही, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड. सो द थिंग इज कि हमारे पास जो है वो बेसिकली अगर आपके पास स्क्वायर्स में पावर आ जाती है वेरिएबल की पावर, ठीक है. फॉर एग्जांपल इफ आई हैव रिटन इट लाइक दिस एस 1 ऑफ t इज इक्वल टू 5 स्क्वायर t, then it would still be linear because मैंने कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर किया या कांस्टेंट के ऊपर मैं जो मर्जी करती फिरूं, इट डजंट मैटर. लेकिन ये कि जब आपके पास वेरिएबल जो है उसकी पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तो इट डजंट रिमेन लीनियर. इसके अलावा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप देखते हैं, पहली दो जो एग्जांपल है उसमें जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t, और वो हमें कैसे पता चल रहा है? बिकॉज वी कैन सी के t चेंज होने से वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होंगी. जो दूसरी थर्ड वाली एग्जाम्पल है इसमें वी हैव टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स विच आर x and y both, and this is kind of there is a possibility कि this is an equation which is representing a picture, जिस तरह आप में से भी किसी ने मेंशन किया था. और इसमें वो क्या कह रहे हैं कि s of x y is the intensity of the picture may be, और x और y के ऊपर डिपेंड करते हुए कि जो भी आप वैल्यूज x और y को देते जाते हैं उसके हिसाब से इंटेंसिटी चेंज हो रही है. ठीक है, इवन यू कैन एक्चुअली क्रिएट टू डायमेंशनल पिक्चर जस्ट बाय गिविंग दिस फार्मूला एंड गिविंग एक्स वाई वैल्यूज मे बी 1 से 10 तक दोनों एक्स और वाई को कर दें. आप ये एक्चुअली मैटलैब में ट्राई करके देख भी सकते हैं, छोटी सी एग्जांपल. तो उसमें क्या हो जाएगा कि यू विल हैव अ ग्रिड जिसमें x भी 1 से लेकर 10 तक जाएगा, y भी 1 से लेकर 10 तक आपके पास जा रहा होगा, एंड देन यू विल हैव डिफरेंट इंटेंसिटीज फॉर ईच इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू बिकॉज x और y दोनों पे डिपेंड कर रहा है. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर 2 इन द केस ऑफ थर्ड सिग्नल, और इट इज अगेन नॉट लीनियर बिकॉज y के स्क्वायर भी इसके अंदर मौजूद है. ठीक है, अच्छा. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब ये वाले जो रिलेशनशिप है ना, these are very concrete relationship. For example, no matter what the time is, आपके पास S1 जो है वो 5 टाइम्स दैट टाइम की वैल्यू आ रहा होगा. टाइम 1 है, 2 है, -1 है, 100 है, 1000 है, it doesn't matter. Which means कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इज़ वेल डिफाइंड. बट दिस एक्चुअली डज नॉट ऑलवेज हैपन. आपके पास देयर आर सर्टन सिग्नल्स जो कि रैंडम सिग्नल्स होते हैं. ठीक है, और रैंडम सिग्नल्स का क्या मतलब होता है कि द सिग्नल्स की जिसकी आप मतलब सबसे जो आसान तरीका है उसको याद रखने का वो ये है कि रैंडम सिग्नल्स में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनका रिलेशनशिप आप वेल डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन से नहीं प्रेजेंट कर सकते. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि अगर मैं अभी आई एम गिविंग यू द लेक्चर एंड आई स्टार्ट टू प्लॉट माय स्पीच सिग्नल, तो वो क्या हो जाएगा? इट विल बी अ रैंडम सिग्नल. ठीक है, बिकॉज इट विल नॉट हैव एनी रिलेशनशिप, कांस्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, जिसका मतलब ये है कि मैं किसी एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल डिटर्मिनिस्टिक इक्वेशन से जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी. एंड इन दैट केस देयर आर नंबर ऑफ वेज. मोस्ट ऑफ द टाइम जो अगर हमारे पास रैंडम सिग्नल्स होते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास रियल लाइफ में सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं दे आर ऑल रैंडम, क्योंकि जाहिर है कि देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि किसी ने बोलना है तो वो इस इंटेंसिटी या इस स्पेसिफिक पैटर्न में बोलना है, एंड देन ब्रेन में जो
जो हो रहा है, या इवन आपके इर्द गिर्द टेम्परेचर है, जो कुछ भी चीज़ें फिनोमेना आकर कर रहे हैं फिजिकली, दे आर रैंडम फिनोमेना, बट इन ऑर्डर, लेकिन वी वांट टू एक्चुअली वर्क विद देम इन टाइम, जाहिर है कि वी वांट टू रिप्रेजेंट देम इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो उसके लिए व्हाट वी एक्चुअली डू इज कि एक तो तरीका ये होता है कि हम प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बनाते हैं, जो कि अगेन एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि प्रोबेबिलिटी में आप डिफरेंट और तरीक़ों से जो है उनको रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। और दूसरा जो है वो हम ये भी करते हैं बाज़ औक़ात कि वी एक्चुअली what we do is कि we take the signals segment by segment. For example, Windows ले लेते हैं कि इतना हिस्सा ले लिया, फिर उसके बाद इससे अगला वाला थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, and then we try to find, because आपके पास जितने भी सिग्नल्स हैं, आप लोगों ने फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा हुआ है, so you know कि what we actually claim is कि any signal can be represented as the linear combination of sinusoids. ठीक है, कि आपके पास जो है वो पीरियोडिक हो या अपीरियोडिक हो, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म को अगर आप जहन में लाते हैं। सो दिस इज व्हाट वी एक्चुअली डू इज कि हम जो है वो क्या करते हैं कि हम इनको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पार्ट्स में क्यों डिवाइड करते हैं? बिकॉज जितना आपका छोटा ड्यूरेशन होगा, इसका मतलब है कि उसके अंदर रेंडमनेस उतनी कम होगी, और उसके बाद उन पार्ट्स को जो है वी ट्राई टू approximate them by the sum of sinusoids, and sum of sinusoids approximate क्यों मैं कह रही हूँ, because this is kind of impossible कि आपके पास जो है वो actual equal जो चीज़, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ इतना सा पोर्शन भी ले रही हूँ तो दिस इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मैं इतने पोर्शन के लिए मुझे वो सारे के सारे साइनोसॉइड्स मिल जाएं, वो सारे के सारे वैल्यूज मिल जाएं कि वो एग्जैक्टली उसको रेप्लिकेट कर सकें। बट दिस इज समथिंग, मैं यहाँ मेंशन करने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि this is something that we actually do in most of the signal processing domain के हम exact नहीं करते, लेकिन we try to make the things as close to the original as possible so that we can model the naturally existing phenomena also in terms of mathematical models। और फिर उसके साथ जो है when we play with that then we can predict कि अच्छा, अब क्योंकि अगर फर्ज करें कि आपने इस स्पीच के लिए कोई आपने इक्वेशन बना ली है, एंड यू नो कि अच्छा, फर्ज करें कि आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन स्पीच, एंड यू नो कि अच्छा ये जो मुझे पता है कि मेरी स्पीच जो है उसका एक स्पेसिफिक पैटर्न है कि उसमें ये फोनेम्स हैं या ये वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डोमिनेट करती हैं, ये कम करती हैं, एंड देन आई हैव मेड अ मॉडल जिसमें मैंने ये साइनोसॉइड जो हैं जो ज़्यादा करती हैं उनको ज़्यादा वेट दे दिया है, एम्पलीट्यूड इज़ द वेट, ओके, सो उनको ज़्यादा वेट दे दिया है, जो कम करती हैं उनको कम दे दिया है, एंड देन आई हैव कंस्ट्रक्टेड अ मॉडल। अब हमेशा वही वेट नहीं होगा, बट द थिंग इज़ कि देयर विल बी सम एरर, मगर अगर इफ़ आई हैव एन एल्गोरिदम जिसके थ्रू मैं ये वेट्स जो है बहुत अच्छा एस्टिमेट कर पाऊँ, तो वो एरर जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि इट विल जनरेट सम बिग इशूज़, एंड दिस इज समथिंग दैट वी डू अ लॉट। एक तो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल बनाते हैं, या फिर ये कि हम पार्ट्स में डिवाइड करके एंड वी ट्राई टू हैव some mathematical model and try to minimize the error. Okay, this is all about the signals. Now, can you tell me what will be the difference between this analog signal and digital signals? जी, जल्दी से कोई बताए, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, आपने बहुत डिटेल में किया हुआ है। मैम इसी एनालॉग सिग्नल्स की सिंपल जी, आई एम सॉरी, ये वैसे ऑनलाइन का मसला है। ओके, या तो असल में आप लोगों को वो नज़र भी नहीं आता, मैं स्क्रीन अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप ये कर सकें कि आप लोगों की जो टीम्स हैं उसमें जब आप अगर अपने नाम लिख के उनकी पिक्चर्स लेके उसको एज अ प्रोफाइल पिक्चर बना लें, तो दैट वुड बी ईजियर फॉर मी कि मैं आप लोगों को अपने नामों के साथ जो है ना, आई कैन आस्क यू द क्वेश्चंस के इस नाम से, क्योंकि अभी रोल नंबर से पूछना जो है वो बड़ा मुश्किल है। चले, एनीवे, हु इज द रोल नंबर 38? ओके, आई गेस जी, नाम बताइए। मैम बिलावल हुसैन। बिलावल जी, बिलावल बताएंगे आप कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल? मैम डिजिटल सिग्नल्स तो सिर्फ 0-1 कर रहे होते हैं ना, वो कहाँ पे 0-1 होता है? एक्स एक्सिस पे कि वाई एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे मैम। वाई एक्सिस पे होता है, ओके। और एनालॉग में क्या होता है? 0-1 नहीं होता?
नो मैम, एनालॉग में तो वो सारे टाइम ड्यूरेशन पे सिग्नल जा रहे होते हैं ना, Okay, एक्स एक्सिस पे। so what you are trying to say is कि आपके पास एनालॉग में जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हम एक्स पे लिखते हैं, जिसको हम मोस्टली एनालॉग में जो है वो टी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज एक्चुअली कंटिन्यूअस। यस मैम। ठीक है ना? और जी। डिजिटल में क्या हो जाता है कि इसको हम नॉर्मली एन से रिप्रेजेंट करते हैं जो एक्सेस होता है, दिस इज डिस्क्रीट, विच मीन्स जी कि मैम। इसकी जो वैल्यूज हैं या तो 0 होगी या 1 होगी या -1 होगी या -2 होगी या इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, बट डिस्क्रीट वैल्यूज है, मतलब आपके पास नंबर्स होते हैं, यू कैन नॉट हैव द डेसिमल्स देयर। ओके, गुड। सो एंड देन बिकॉज वी विल यू बी यूजिंग विद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो सबको पता होना चाहिए। ओके, व्हाट आर सिस्टम्स? जी, सिस्टम्स क्या है? सिस्टम्स आर एनीथिंग दैट एक्चुअली वर्क अपॉन एनी सिग्नल, ठीक है, और आपको सिस्टम्स जो है वो कोई सिग्नल्स बेसिकली प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सिस्टम्स कैन बी अगेन नेचुरली अकरिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आवर ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, और वो ब्रेन जो होता है, अब देखें सिस्टम में क्या हो रहा होता है कि यू स्टिमुलेट, नॉट नेसेसरीली वी स्टिमुलेट, बट द सिस्टम इज स्टिमुलेटेड बाय सम थिंग, कि सिस्टम के अंदर कोई इनपुट जा रहा होता है, कोई ना कोई चीज़ हो रही होती है जिसकी वजह सिस्टम जो है वो कुछ इंफॉर्मेशन या सिग्नल जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगेन मैं बार बार भी ईईजी की एग्जांपल देती हूँ क्योंकि उसके साथ मैं बहुत ज़्यादा ज़ाहिर काम कर रही होती हूँ। सो द ईईजी सिग्नल जो है, अब ईईजी सिग्नल क्या है, कल भी मैंने आपको बताया क्या था कि ईईजी सिग्नल इज एक्चुअली द सिग्नल विच इज जनरेटेड बाय द करंट दैट इज फ्लोइंग इन द ब्रेन। अब करंट का क्या कॉन्सेप्ट है कि बेसिकली न्यूरॉन्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं, स्टिमुलेट का मतलब एक्टिवेट होते हैं। जब वो एक्टिवेट होते हैं तो वो सारे के सारे मिलकर एक साथ फायर करना कहते हैं। फायर करने का मतलब क्या होता है कि वो सारे के सारे एक साथ एक्टिवेट होते हैं। जब एक्टिवेट होते हैं तो वो कोई पल्स जनरेट करते हैं। जब पल्स जनरेट करते हैं, व्हेन ऑल ऑफ दैट पल्स इज आर कंबाइंड टुगेदर और उनका लेवल एक थ्रेशोल्ड से बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि अब वो वाला रीजन जो है वो एक्टिवेट हो गया है, and then we get some signal out of that. अब what is the mechanism जिसकी वजह से न्यूरॉन फायर करते हैं या एक्टिवेट हो रहे होते हैं, that is actually the action that we are performing, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हाथ हिला रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, सो व्हाट विल हैपन कि बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंट एक्शंस न्यूरॉन्स जो है वो इनके रिस्पॉन्स पे स्टिमुलेट होंगे, और उस स्टिमुलेट होने की वजह से जो हमारा नेचुरली अकरिंग सिस्टम है विच इज़ द ब्रेन, इट विल एक्चुअली प्रोड्यूस सम सिग्नल। लेकिन वी नो के नेचुरली अकरिंग सिग्नल्स आर सिस्टम्स आर नॉट द ओनली सिस्टम्स। हम खुद मैन मेड सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम फिल्टर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू गेट, उसमें हम खुद अपनी मर्जी का इनपुट देते हैं, मतलब मर्जी का इनपुट तो नहीं भी दें, मगर ये कि फिल्टर के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं स्पीच की एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि अगर आप स्पीच को ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो स्पीच में जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं दे आर टिल 44 किलोहर्ट्ज़, लेकिन 44 किलोहर्ट्ज़ को ट्रांसमिट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्यों होती है, बट एटलीस्ट हमें उसके ट्वाइस बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसमिट एंड प्रोसेस इन द मोबाइल एंड थिंग्स लाइक दिस। सो व्हाट वी नॉर्मली डू इज़ कि हम एक फिल्टर लगा देते हैं। और क्यों लगा देते हैं? बिकॉज वी व्हाट वी नो इज़ कि अगर 8 किलो हर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी है तो उस वक्त तक आपकी इंफॉर्मेशन इज़ स्टिल अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक ख़त्म हो जाती हैं स्पीच की। फॉर एग्जांपल मेरी स्पीच की कुछ पिच है, कुछ टोन है, कुछ डिफरेंट किस्म का जो है उसका करेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो करेक्टरिस्टिक की इंफॉर्मेशन जो है वो 8 किलो से लेकर 44 किलो तक है हर्ट्ज़ में मौजूद है। लेकिन नॉर्मली 8 किलो 0 से 8 किलो हर्ट्ज़ तक की जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो जो हम बोल रहे होते हैं वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मौजूद होती है। सो व्हाट वी एक्चुअली डू इज़ कि वी पास दैट स्पीच बिफोर डूइंग एनीथिंग। कम्युनिकेशन है या आप उसको जो है वो कहीं पे जो है यूज़ कर रहे हैं स्पीच को, इवन अगर आप लैपटॉप्स वगैरह पे भी उसके ऊपर कोई काम करना चाहते हैं तो मेमोरी सेव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसीज जो है उसको कट डाउन कर देते हैं। और तो इसका मतलब है कि वी आर अप्लाइंग अ सिस्टम, वी आर एक्चुअली गिविंग इट एन इनपुट ऑफ अ सिग्नल, जो कि हमें पता है कि क्या सिग्नल है, एंड देन वी हैव मेड द सिस्टम आवरसेल्फ, कि जिसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसीज को कट ऑफ कर दे और बाहर हमें वो दे दे जो कि हमें फ्रीक्वेंसीज चाहिए, एंड देन वी कैन वर्क ऑन दैट फ्रीक्वेंसी। सो बट इन
a short system is anything that actually give you the results. It can be desired result अगर हमने सिस्टम बनाया हुआ है, और इट कैन बी एनी रैंडम रिजल्ट बेस्ड अपॉन के आपका सिस्टम जो है वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है. Okay, so now we will come to analog and digital. I have actually written just a few आप ये कह लें कि advantages of digital over analog. जी sorry, कोई क्वेश्चन है? Can you zoom? आप थोड़ा zoom कर दीजिए इसको. हाँ जी बिल्कुल zoom कर सकती हूँ. Okay, so advantage of digital over analog signals जो है कि हम why do we do डिजिटल प्रोसेसिंग. यहाँ पे पूरा का कोर्स जो आपका, खैर एनालॉग का भी आपने कोर्स पढ़ा हुआ है, लेकिन द थिंग इज के डिजिटल प्रोसेसिंग के हम क्यों बात कर रहे होते हैं. सबसे पहले तो बात ये है कि डिजिटल के केस में जो है यू मस्ट हैव रियलाइज कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो हैं वो हम प्रोग्राम्स के थ्रू कर रहे होते हैं, विच मीन्स कि आपके सॉफ्टवेयर बेस बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं. एनालॉग में सॉफ्टवेयर बेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपका हार्डवेयर होता है जो कि उसको मॉनिटर कर रहा होता है, या जो भी आप, फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, यू आर मॉनिटरिंग द स्पीड ऑफ अ कार, ऑल ऑफ देम आर एनालॉग सिग्नल्स एंड दे आर एक्चुअली मॉनिटर्ड थ्रू हार्डवेयर कंटिन्यूअसली. जब आप उसको लेकिन ये कि जब हार्डवेयर में अगर कोई चेंज करना हो तो डेफिनेटली इट इज़ मच मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू चेंजिंग समथिंग इन द केस ऑफ डिजिटल प्रोसेसिंग के जिसमें आप प्रोग्रामिंग के थ्रू कर सकते हैं. एक्यूरेसी मोस्टली ज़्यादा होती है. अगेन दिस इज़ अ डिबेटेबल पॉइंट. समटाइम्स आई फील के एनालॉग सिग्नल्स आर मोर एक्यूरेट, क्योंकि डिजिटल में वो डेसिमल पॉइंट्स का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. बट इन अ क्रूड टर्म यू कैन से कि आपके पास जो है डिजिटल जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर आपने प्रिसिशन जो है वो 32 पॉइंट्स तक दिए हुए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नंबर मिल रहा होगा. एज कम्पेयर टू एनालॉग में जो डिस्प्ले होता है वो कभी भी इतना प्रिसाइज नहीं होगा. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्पीड है, स्पीडोमीटर में देख रहे हैं, तो नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू हैव दोज डिविजन्स, आपको हमेशा एक अप्रोक्सीमेट सी ही वैल्यू मिल रही होती है. टेम्परेचर की बात करते हैं, 94.7 मेरा ख्याल है जो है टेम्परेचर नॉर्मल, but it can be 94.7, 1, 2, 3, 4, 5 and so, or 6, 9 something. But ये कि we don't have the ways of knowing that. Memory is a very big advantage. आपके पास जो mostly analog systems होते हैं वो real time में होते हैं, तो memory उनके या तो होती नहीं है या होती है तो कम memory होती है, जबकि we know कि digital systems में जो है memory बहुत ज़्यादा होती है. Price भी mostly जो है analog processing units की ज़्यादा होती है, again same reason की वजह से कि वो हार्डवेयर बेस्ड होते हैं. लेकिन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, मगर लिमिटेशन जो है वो क्या है कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जिस तरह हमने अभी बात की थी कि मोस्ट ऑफ द फिनोमेना और मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स इन नेचर आर एनालॉग. सो अगर आप डिजिटल के ऊपर बात करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि यू नीड टू फर्स्ट कन्वर्ट फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल. अब जिस तरह अगेन इस स्पीच की सबसे ज़्यादा एग्जांपल मैं देती हूँ, बिकॉज हम सारे लोग तकरीबन रोज़ ही फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं. सो वी नो कि अगर आप स्पीच की बात करते हैं तो यहाँ से अगर आपने फ़ोन को कि मैंने अपनी स्पीच को लेट्स सपोज, या फ़ोन की क्या बात कर रहे हैं, अभी आई एम टॉकिंग टू यू, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन जो है वो चैनल एक है जिसके थ्रू ये आवाज़ आप तक पहुँच रही है. तो उस केस में एनालॉग सिग्नल है जो कि जनरेट हो रहा है मेरी आवाज़, और आपको भी एनालॉग ही मिल रहा है. बट राइट फ्रॉम स्टार्टिंग point जो है it has to be digitized in order to be processed and then communicated, and then at the other hand यानी आपके पास at the start it has to go from analog to digital, and then from at the other end it has to go back from digital to analog. So ये वाला जो जाहिर है कि this is something which has to be done in the case of digital signal processing, which जो कि उसकी limitation भी है, disadvantage भी है, क्योंकि आपने addition करनी होती है. अनदर थिंग जो कि यहाँ मैंने नहीं लिखी, बट दिस इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज कि जो डिजिटल प्रोसेसिंग होती है उसको आप मोस्टली रियल टाइम में नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज इट टेक टाइम्स फॉर द प्रोसेसेस. अगेन ए टू डी कन्वर्टर है, इसके अलावा क्वांटाइजेशन है, देयर आर सर्टन थिंग्स जो कि हम करते हैं, जबकि एनालॉग में जो है रियल टाइम में आपको वैल्यूज़ आती रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप स्पीडोमीटर है, अब डिजिटल अगर आपने वहाँ पर लगाया हुआ, अनलेस एंड अनटिल के इट इज़ सो फास्ट कि वो सारे के सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से कर रहा हो,
लेकिन अदरवाइज ये कि विद इन सेकेंड जो है वो स्पीड ज़्यादा होना और कम होना फैटल हो सकता है, बट डिजिटल सिग्नल्स प्रोसेसिंग अगर आप करके उसको डिस्प्ले करवाने की कोशिश करें तो देयर इज़ अ चांस के डिलेज के साथ आए विच कैन बी फेटल। ओके, नेक्स्ट अगेन, अब ये देखिए सारी की सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपने ऑलरेडी की हुई हैं, सो आई एम जस्ट मूविंग वेरी फास्ट क्योंकि आई वांट के जी जी बोलें। मैम डिजिटल सिग्नल हार्डवेयर के लिए चाहिए होता है ना, डिजिटल और सिग्नल हार्डवेयर एनालॉग के लिए मतलब चाहिए होता है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हार्डवेयर के लिए मैम चाहिए जिस तरह क्या? के मैम जिस तरह कंप्यूटर में पूरी प्रोसेसिंग होती है तो वो डिजिटल सिग्नल के थ्रू ही होती है। जी तो बिल्कुल। मैम मुझे उस बात की समझ नहीं आई कि एनालॉग सिग्नल मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड और वो एनालॉग नहीं हो सॉफ्टवेयर सकता। बेस ही होता है, डिजिटल आपके सॉफ्टवेयर बेस होता है। देखिए आप जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग करते हैं वो डिजिटल सिग्नल को करते हैं। कंप्यूटर में आप क्या कर रहे होते हैं? कंप्यूटर में एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग। ओके, प्रोग्रामिंग इज एक्चुअली सॉफ्टवेयर, और उसमें नो मैटर आप टूल बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, कोई फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर आप लैपटॉप पे या इवन मोबाइल पे इस तरह के किसी भी डिवाइस के ऊपर जहाँ भी कोई प्रोसेसर लगा हुआ है, जब उस पर काम करते हैं तो दैट इज़ ऑलवेज ऑन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। और जब वो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होती है तो इसका मतलब है कि बैक एंड पे कहीं ना कहीं किसी ने कोई ना कोई कोडिंग की हुई है जिसकी बेस पे वो काम हो रहा है। तो एनालॉग सिग्नल जो है उसको आप जब तक डिजिटाइज नहीं करेंगे यू कैन नॉट प्रोसेस दैट इन ऑन प्रोसेसर। लेकिन जो चीज़ हम ये कह रहे थे वो जो मतलब जो मैंने पॉइंट वो कहा था वो ये था कि आपका एनालॉग सिग्नल जो है, क्योंकि वो आप उसको डिजिटल सिग्नल में अगर आप कोई भी प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, मतलब आपने उसको एक दफ़ा डिजिटाइज कर दिया और आप उसको सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्राम लिख के कर रहे हैं, तो प्रोग्राम की वैल्यूज चेंज करके प्रोसेसिंग चेंज करना आसान है। ऑन द अदर हैंड फॉर एग्जांपल, ओके लेट्स सपोज हम सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, आप RLC सर्किट बना रहे हैं अगर, और आपको एक डिज़ायरेबल फ्रीक्वेंसीज है जिसका आपने आउटपुट पे जनरेट करना है। अगर मैं आपको कहती हूँ कि ये 10 हर्ट्ज वाला करना है और किसी और ने 20 हर्ट्ज वाला करना है, या आपने 10, 20, 30 हर्ट्ज सारे करने हैं, तो यू विल हैव टू चेंज द हार्डवेयर, राइट, कि आपको उसके कंपोनेंट्स को हार्डवेयर पे चेंज करना होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप डिजिटल प्रोग्रामिंग में 10, 20, 30 हर्ट्ज के ऊपर कोई आंसर चाह रहे हैं तो यू जस्ट नीड टू चेंज द सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम का जो प्रोग्राम का कोड है उसको चेंज करना होगा। सो दैट इज़ मच ईजियर एज कम्पेयर टू चेंजिंग द हार्डवेयर। और जाहिर है कि आप जब एनालॉग सिग्नल्स की बात करते हैं, प्रोसेसिंग की बात करते हैं, तो उस केस में सिर्फ RLC सर्किट्स नहीं होते, दे आर कॉम्प्लिकेटेड हार्डवेयर जो कि हमेशा प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होती है। सो व्हाट वी आर जस्ट सेइंग इज कि एनालॉग में मोस्टली हार्डवेयर बेस्ड प्रोसेसिंग होती है, विच इज़ समथिंग दैट वी कैन नॉट चेंज ईजीली। सो उसकी वजह से एक्सपेंसिव भी हो जाती है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं अगर आप एनालॉग में चेंज करना चाहें। ऑन द अदर हैंड डिजिटल प्रोसेसर्स जो हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन प्रोग्राम्स, तो उसमें आप सिग्नल के ऊपर प्रोसेसिंग करना कंपैरेटिवली आसान होता है, प्रोसेसिंग को चेंज करना आसान होता है। ओके ओके, ओके नाउ मैम, थैंक यू। ओके, मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स में जो है यहाँ मैंने बहुत से मतलब आई हैव जस्ट गिवन द टाइटल ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड वी विल जस्ट डिस्कस देम एज सच कि आपके पास जो सिग्नल्स हैं उनको हम नंबर ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास जो है वो ओके लेट्स स्टार्ट विद समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो। पहला वाला जो है वो उस पर मैं बाद में आती हूँ, लेकिन ये वाला जो है सेकंड वाला जो है कंटिन्यूस टाइम वर्सेस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। सो व्हाट वी आर एक्चुअली सेइंग इज, अब देखें अभी जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम में क्या डिफरेंस है, कि आपके पास टाइम में ओके इफ आई एम टेकिंग कंटिन्यूस टाइम, तो कंटिन्यूस टाइम एक्सिस जो है वो कंटिन्यूस है, एंड देन आई हैव जो सिग्नल एक्सिस है, ठीक है, कि जो x ऑफ t अगर मैं इसको कह देती हूँ, जो दैट इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है, कि आपके पास जो है उसकी वैल्यू भी कंटिन्यूस है। डिस्क्रीट टाइम की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो डिस्क्रीट टाइम में क्या हो रहा है कि आपके पास इस तरह से सैंपल्स आ रहे होंगे, विच मीन्स कि ये जो एक्सेस है
टाइम एक्सेस हम दोनों में ही कह रहे होते हैं, गो के हम इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है, हम सैम्पल्स कह रहे होते हैं, 0 सैंपल 1 सैंपल एंड सो, बट स्टिल वी से कि जी ये टाइम एक्सेस है। और तो इस केस में व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग कि ये जो टाइम एक्सेस है इसकी वैल्यू डिस्क्रीट है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो होगी। लेकिन इस केस में भी जो एम्पलीट्यूड है इस सिग्नल का, उसको उसकी वैल्यू जो है इट कैन बी कंटिन्यूअस। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास ये 0 है, ये 1 है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरे पास ये जो 1 है यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो 1.2 था, ये जो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड 1.3 था, ये जो है यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0.5 है एंड सो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो 0.55 है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की बात करते हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ द एक्सेस ओनली, जो हमारा इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, नॉट रैंडम वेरिएबल सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी हम सिर्फ डिस्क्रिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, वैल्यूज की डिस्क्रिटाइजेशन नहीं बात कर रहे हैं। वी डू एन अदर स्टेप जिसमें हम डिस्क्रीट से डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट डज इट मीन, डिस्क्रीट वैल्यू का क्या मतलब है कि अब हमने इसकी वैल्यूज को भी फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट से कि जी हमारे पास जो है वो वैल्यूज जो हैं वो लेट सपोज के लेट मी राइट इट समवेयर हियर कि फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि मेरे पास अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ना, n तो इसी तरह से है, लेकिन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या हो रहा है कि लेट मी राइट समथिंग। अब आप देखें कि ये वाले जो हैं वैल्यूज, जी जी बोलें। हम डिजिटल वैल्यूड को डिस्क्रीट वैल्यूड को डिजिटल भी बोल सकते हैं ना, डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल या डिजिटल सिग्नल। डिस्क्रीट वैल्यू को बिल्कुल बिल्कुल डिजिटल कहते हैं जी। सो डिस्क्रीट वैल्यू का क्या मतलब है कि वी एक्चुअली डिफाइन द इंटरवल्स ऑफ द वैल्यूज आल्सो, यानी अगर आपके पास सिर्फ डिस्क्रीट टाइम, ओके, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपके पास डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूअस वैल्यूज हो सकता है सिग्नल, एंड डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यूड हो सकता है। what will be the difference between these two? मैम इसमें एम्पलीट्यूड जो होगा कंटिन्यूस रहेगा कंटिन्यूस वैल्यूड में जी, जबकि डिस्क्रीट में हम उसकी वैल्यूज को फिक्स कर देंगे। जी ओके वेरी गुड। और करते कैसे हैं, कुछ आइडिया है? मैम क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन से, ओके वेरी गुड। आप लोगों ने क्वांटाइजेशन पढ़ी है किसी जगह? yes, नहीं पढ़ी? पढ़ी किसने है? पढ़ी? थोड़ा सब नहीं पढ़ी। जी मैम पढ़ी है। कौन से कोर्स में पढ़ी है? मैम कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। कम्युनिकेशन सिस्टम, ओके। करते क्यों हैं आखिर, हमें मसला क्या है कंटिन्यूअस वैल्यूज से? व्हाई डू वी गो टू डिस्क्रीट वैल्यूड? मैम क्योंकि हमारा जो सिग्नल होता है वो मतलब जो हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ी थी, जो हमारा सिग्नल होता है वो हमारा टाइम डोमेन में वो हमारा आई गेस वो मैम ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अचीव करना कंटिन्यूअस ओके, वैल्यू। सो व्हाई, यही तो मैं पूछ रही हूँ कि 1.2 है, 1.3 है, 1.4 है या 1.1112 है, प्रैक्टिकली मसला क्या है? और अचीव करना तो अचीव करना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि देखिए बात ये है कि मेरे पास कंटिन्यूस सिग्नल्स के तो मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड्स आ ही रहे हैं ना, मैंने अगर उसके सैंपल्स ले लिए हैं तो जो वैल्यूज हैं बेसिकली हम क्या करते हैं कि सैम्पलिंग के बाद क्वांटाइजेशन करते हैं, ठीक है। अगर आप आपके पास अगेन आई विल गिव अगेन द एग्जांपल ऑफ स्पीच सिग्नल कि ये मेरा जो स्पीच सिग्नल है अगर ये कम्युनिकेट होके आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो उसमें जो सबसे पहली प्रोसेसिंग यानी फिल्टर्स वगैरह होंगे, मुझे नहीं पता कि कौन सा पूरा सिस्टम लगा हुआ है, बट द थिंग इज कि बिफोर कम्युनिकेशन फिल्टरिंग वगैरह होने के बाद सैम्पलिंग होगी एंड देन सैम्पलिंग के बाद क्वांटाइजेशन होती है।
विच मीन्स कि हमारे पास जो है सैम्पलिंग का तो हमें रीज़न समझ में आता है कि हमने जो है वो टाइम एक्सेस पे इनफाइनाइट वैल्यूज थी तो उसको हमने फाइनाइट कर दिया। लेकिन क्वांटाइजेशन का क्या है, बिकॉज अब आपने जो टाइम एक्सिस पे फाइनाइट थी, यहाँ पे इन्फिनिट थी, इनफाइनाइट वैल्यूज थी, सो डज इट मैटर कि उसका जो है मतलब पार्शियली आपका जवाब सही है, लेकिन व्हाई वुड इट नॉट बी पॉसिबल कि आपके पास जो है वो आप वैल्यूज नहीं ले सकते कि जिसकी वजह से आप इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। मैम बिट्स का क्वांटाइजेशन है ना, जी हाँ जी, ओके बिट्स गुड, का करना है। ओके सो द थिंग इज अगेन वही वाली बात है कि बिकॉज इट इज एनालॉग सिग्नल जिसकी हम बात कर रहे हैं, मगर हम उसको डिजिटली प्रोसेस करना चाहते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को डिजिटली प्रोसेस करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट जो इसको आपने जहन में रखना होता है। मेमोरी, ठीक है, और जब कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं तो मेमोरी के साथ साथ ट्रांसमिशन लेंथ, कि आप कितनी लेंथ का जो है सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो अगर आपके पास आपने कंटिन्यूस रेंज रख ली है, फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहते हैं कि जी लेट्स सपोज कि मुझे पता है कि मेरा जो ओरिजिनल सिग्नल था ये 0 से लेकर 2 वोल्ट तक ही जा रहा था ओवरऑल, लेकिन अगर मैं 0 से 2 वोल्ट तक तमाम के तमाम कहूँ कि अच्छा कोई लेवल भी आ जाए, इट डजेंट मैटर, मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगी, देयर इज नो वे दैट आई कैन डू दैट, सिमिलर टू द केस जिस तरह हमने टाइम एक्सेस की बात की थी। बिकॉज जब मैं जीरोज और 1 लूंगी तो कितने जीरोज 1 लूँ, इवन सिर्फ 0 से 2 तक जो है देयर आर इनफाइनाइट डेसिमल प्लेसेस ना, और हो सकता है कि अगर मेरे पास कुछ इस तरह का सिग्नल है जिसमें वेरिएशन बहुत कम है तो मेरे पास इस तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, 1.5 आ गया, 1.51 आ गया, 1.512 आ गया, 1.511, मतलब द थिंग इज कि बहुत माइनर से चेंजेस हो सकते हैं। सो हाउ वुड आई कन्वर्ट, क्या मैं इसको 0 1 दे दूं तो इसको 1 0 दे दूं, एंड देन डेफिनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 2 की वैल्यू भी है, इनसे कम की वैल्यूज भी हैं, तो हाउ मेनी बिट्स शुड आई गिव? सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल और सेव करना भी जो है आपके पास इम्पॉसिबल है, सो व्हाट वी एक्चुअली डू इज कि व्हाट वुड आई डू मोस्ट प्रोबेबली के 1.5 जो है उसको एक लेवल डिफाइन कर दिया, एंड देन आई विल से कि अच्छा जी 1.5 0 से लेकर बेशक इनफाइनाइट तक कहीं तक भी जा रहे हैं, दैट विल बी ट्रांसमिटेड बाय जस्ट 0 and 1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपके पास एरर हमेशा आता है, क्वांटाइजेशन ऑलवेज इंट्रोड्यूसेस एरर, और वो एरर जो है मोस्टली रिट्रीव करना पॉसिबल नहीं होता, बट द थिंग इज के वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट नाउ यू नो कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन द सिग्नल्स, के बिटवीन सिग्नल्स जो है वो डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूस वैल्यूज हो सकते हैं और डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सिग्नल जो है वो anyone has any idea what does it mean by multi channel and multi dimensional signals? ओके, मेरा ख्याल है आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा हुआ होगा इसको। ओके, मल्टी चैनल का मतलब ये है कि आप सेम टाइम का टाइप के जो सिग्नल्स हैं उनको डिफरेंट जगहों से कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मैंने फिगर बनाई हुई है, ली हुई है, बेसिकली कॉपी पेस्ट की है, ये आपकी बुक की फिगर है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि कहीं पे अगर अर्थक्वेक आ रहा हो तो अर्थक्वेक की प्रेडिक्शन के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ प्लेसेस पर सेम चीज कंप्यूट हो रही होती है, मतलब ट्रेमर जो है वो आपका अर्थ का कंप्यूट होता है, साउथ पे, ईस्ट पे, नॉर्थ पे, अप पे, जो भी है, 3 एक्चुअली उन्होंने डिफाइन किया है कि 3 होते हैं, और इन तीनों जो भी मेजरमेंट्स है ना उनको मिला के जो चीज बन रही होती है दैट एक्चुअली इज गिविंग यू द अर्थक्वेक, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है 3 चैनल्स पे हम ले रहे हैं। इसकी अनदर एग्जांपल अगेन ईईजी सिग्नल हो सकता है या ईसीजी हो सकता है। ईसीजी आप लोगों ने शायद देखा हुआ हो कि जब उसमें प्लेस करते हैं आप इलेक्ट्रोड्स, तो हर इलेक्ट्रोड में एक अलग टाइम सीरीज आ रही होती है, लेकिन ओवरऑल जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो उनका कंबाइन इफेक्ट देखकर ले रहे होते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रोड्स हैं, 4 इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो चारों मिलकर जो है बेसिकली हमें ये बता रही होती हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो एट द एंड किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, या व्हाट डज दैट मीन। सो दैट इज एक्चुअली मल्टी चैनल हमारे पास सिग्नल सिस्टम हो जाता है। मल्टी डायमेंशनल का क्या मतलब होता है कि आपके पास डिफरेंट डायमेंशंस में आपको सिग्नल्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट डायमेंशन को मिलाकर जो है वो आपके पास एक सिग्नल मिल रहा है। फॉर एग्जांपल अब अगर पिक्चर की हम बात करते हैं तो आप एक्स एक्सिस पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, वाई एक्सिस पे इंफॉर्मेशन मौजूद है, एंड देन
वो दोनों इंफॉर्मेशन जो हैं वो मिलकर आपको एक पिक्सल की वैल्यू दे रहे होते हैं. एनीवे दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट एट दिस पॉइंट, क्योंकि इस कोर्स में हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे. व्हाट वी विल बी टचिंग विल बी कंटिन्यूस टाइम वर्सेस डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट वैल्यूज. क्वांटाइजेशन की हम बात करेंगे. डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल्स को मैं थोड़ा सा मेंशन पहले कर चुकी हूँ, बट अगेन वी विल नॉट टॉक अबाउट रैंडम सिग्नल्स इन दिस कोर्स. हम डिटर्मिनिस्टिक की ही बात करेंगे, लेकिन इंक्लूड टर्म इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या होता है कि डिटर्मिनिस्टिक इज समथिंग जिसको आप मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं, कंक्रीट मैथमेटिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रैंडम सिग्नल्स को नहीं कर सकते. इट डजंट हैपन कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे भी चेंज हो रहा हो एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है. दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो दैट वाज समथिंग अबाउट द बेसिक्स. अच्छा, आपको टाइम खत्म होने वाला है. वी हैव जस्ट 3-4 मिनट्स, सो लेट्स जस्ट टच अपॉन दिस. अच्छा, ये भी मैंने फिगर आपकी बुक से ली है, इसको वैसे देख लीजिएगा. दिस इज जस्ट टेलिंग समथिंग जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि देयर आर सर्टेन सिग्नल्स which are discrete in nature. स्टॉक एक्सचेंज है या इस तरह के, या दूसरा तरीका क्या होता है, सिग्नल्स को या तो हम सैम्पल करके इसको डिस्क्रिटाइज करते हैं या डिजिटाइज करते हैं. ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड चलें लेट मी, बजाय इसके कि मैं इसको वो करूं, आपके पास पीरियोडिसिटी की बेसिकली हमने बात करनी है. वी वांट टू टॉक अबाउट नॉट ओनली पीरियोडिसिटी, हम फ्रीक्वेंसीज की बात करना चाहते हैं इन कंटिन्यूस डोमेन एंड इन डिस्क्रीट डोमेन. ओके, सो अब लेट्स सपोज कि मैं एक सिग्नल लिखती हूँ कंटिन्यूस में. Okay, we will discuss it in detail tomorrow also, लेकिन I just want to know कि आप लोगों को आइडिया है कितना इस चीज़ का. ओमेगा टी प्लस थीटा, दिस इज इन कंटिन्यूस डोमेन, और एक सिग्नल मैं डिस्क्रीट में लिख देती हूँ विच आई वुड रिप्रेजेंट एज ओमेगा एन प्लस थीटा. ठीक है, अब दोनों के केस में ए जो एम्पलीट्यूड है उसको तो हम फिलहाल इग्नोर कर सकते हैं. और ओमेगा, इस केस में ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी इन रेडियंस पर सेकेंड, जिसको वी कैन राइट इट एज 2 पाई कैपिटल एफ, where capital F is the frequency in hertz or cycles per second. और इस केस में वी हैव ओमेगा इन अगेन रेडियंस पर सैंपल आ जाता है, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि हमारे पास सेकेंड का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट a signal which is a digital signal. So and then this is again equal to 2 pi f, where this is the linear frequency जिसको हम again cycles per sample की बात करते हैं seconds के बजाय. Now my question is कि आपके पास सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं या दोनों के दोनों जो मुझे ये बताइए कि अगर आपके पास पीरियोडिसिटी की अगर हम बात करते हैं, ये तो सबको पता है ना, यू नो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीरियोडिक सिग्नल या कोसाइन और साइन जो है, ठीक है, इसमें कि डिस्क्रीट में कैसे करते हैं और कंटिन्यूस में कैसे करते हैं, राइट? ये तो मेरा ख्याल है बेसिक है जो कि आपने सिग्नल सिस्टम में भी पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन में भी पढ़ा होगा. अच्छा, व्हाट आई वांट टू आस्क यू इज कि लेट्स सपोज कि मैं आपको दो सिग्नल्स देती हूँ, वेरी सिंपल सिग्नल्स. एक्स ऑफ टी इज cos of what should I 2t, and x of n is again cos of 2n. ओके जी, अब मुझे ये बताइए कि इसमें से अगर आपके पास ओके, सो अगर आप एंड देन सो इट मीन्स कि व्हाट आई एम सेइंग इज के थीटा जो है वो दोनों के केसेस में मैंने 0 ले लिए हैं, ठीक है, अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं. एंड हेयर आई हैव टेकन ओमेगा टू बी 2. तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अगर मैं फ्रीक्वेंसी इसको मैं कैपिटल से करती हूँ बिकॉज दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर. सो कैपिटल एफ जो है दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1/π, राइट? ठीक है. माई क्वेश्चन इज के वुड इट बी पीरियोडिक और नॉट, एंड वुड इट बी पीरियोडिक और नॉट?
देखिए हम इसको दोबारा कल करेंगे क्या है, अगर आप लोग गलत भी आंसर देते हैं तो इट डजंट मैटर, लेकिन आई जस्ट वांट टू सी कि आपको अभी तक चीजें याद हैं कि नहीं है, क्योंकि किया तो मैम डेफिनेटली आपने। कंटिन्यूस जी वाला मैम तो होगा। cos 2t दोनों होगा होंगे, मगर डिस्क्रीट का आइडिया नहीं है। डिस्क्रीट वाला होगा या कंटिन्यूस वाला होगा, या कंटिन्यूस वाला दोनों होगा होंगे? मैम। कंटिन्यूस वाला होगा, डिस्क्रीट वाला क्यों नहीं होगा भाई? किया नहीं है, अभी किया नहीं है उसको। अभी किया नहीं है, चलें कर लें। इरेशनल पाए है मेरे ख्याल में। जस्ट टेक 1 मिनट है। मैम वो तभी होगा जब न्यूमरेटर और सॉरी, डिनोमिनेटर दोनों रेशनल फॉर्म में होंगे। मुझे नहीं आवाज आ रही, आपकी आवाज बहुत कम है। जी बोलें, क्या कहा है? मैम वो पाए जब आ जाती है तो वो इरेशनल फॉर्म में उसे बहुत हम ही बिल्कुल नहीं थर्ड समझ रही मुझे। समवन कैन एल्स, एनीवन हु कैन अंडरस्टैंड, कैन आप रिपीट कर सकते हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। मैम ही सेइंग कि जब हमारे पास रैशनल होता है तो ही वो पीरियोडिक होता है। ओके ओके, वेरी गुड। सो दूसरे एंड वी नो कि अगर हमने सिमिलर वो किया हुआ है तो इसका मतलब है कि अगर इस कैपिटल F इज 1 ओवर पाई तो स्मॉल f भी 1 ओवर पाई ही आएगा ना, बिकॉज 2 पाई f से ही हम f को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस इज समथिंग विच इज नॉट रैशनल, सो इट विल नॉट बी पीरियोडिक। एंड व्हाई डज हैव यू डन के रैशनल होना क्यों ज़रूरी होता है? मेरा ख्याल है आपने किया तो होगा, बट एनीवे वी विल डू दिस एग्जाम्पल टुमारो अगेन। बट व्हाट सो कल का जो लेक्चर है वो बेसिकली हमारा बिल्कुल ही फोकस कर रहा होगा इस चीज़ के ऊपर कि फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज जो हैं, अगर हम पीरियोडिक सिग्नल्स की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज या फ्रीक्वेंसीज की बेस पे पीरियोडिसिटी कैसे चेंज होती है फॉर एनालॉग एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, एंड देन वो जो डिस्क्रीट टाइम में हम सीखेंगे वी विल एक्चुअली कीप ऑन टेकिंग दैट फॉरवर्ड, और ख़ासतौर पे जब हम सैम्पलिंग वगैरह को डिस्कस करेंगे तो वी विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को चाहूँगी कि कल की क्लास से पहले अगर आप देख सकें तो देख लें, दैट्स गुड, अदरवाइज हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह आपने रैशनल की बात की है, सो इट मीन्स कि द फ्रीक्वेंसी नीड्स टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? रैशनल मीन्स कि इट हैज़ टू बी अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, so it means कि k and n both have to be integers, और हम कल देखेंगे कि यहाँ तक हम पहुँचते कैसे हैं। But my question would be कि इसमें से पीरियड कौन सा होगा, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो ये, या ये कि what would both of them mean? अगर आपके पास n जो है वो आप कहते हैं कि उसका पीरियड हो जाएगा जो भी हम सिग्नल की बात करें, तो what would be k, और अगर k पीरियड हो जाएगा तो what would be n रिप्रेजेंटिंग, ठीक है? जस्ट ट्राई टू सर्च फॉर दैट, हो सकता है आपने पहले भी किया हो सकता है ना किया हो, एंड देन वी विल सी टुमारो। ओके, वी विल स्टॉप हियर नाउ। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी वाला जो है वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर टुमारो इंशाल्लाह। ओके, नो क्वेश्चन, चलो ठीक है, लेट मी स्टॉप।